पांचों बेटों के साथ जल के मर गए। कुंती अपने पांचों बेटों के साथ जल करके मर गई। ये जानकारी वसुदेव और देवकी को मथुरा में लगे थे, पर विवश थे, कोई सहायता कर सकते थे नहीं, अपनी बहनों की जानकारी लेने जा सकते थे, जेल खाने में बंद थे। आज जेल खाने से मुक्त हुए, बच्चों को दूर ले जाकर पढ़ने के लिए भिजवाए कि जहां गांव के वातावरण में इनका दिमाग न लगने पाए, स्वस्थ और शांत चित्त से दूर जाकर के पढ़ते रहे। जो अक्रूर महाराज वसुदेव के भाई थे, अक्रूर को बोलते हैं कि भैया ऐसी जानकारी हमको हस्तिनापुर की लगी है, ना हो तो तुम जाओ और जाकर जानकारी लो कि हमारी नंद कुंती जीवित है भी कि नहीं है, हमारी वो भांजी जीवित है भी कि नहीं है। इधर महाराजा अक्रूर, उस जमाने में छकड़ों का जमाना था, पैदल आवागमन हुआ करता था, ज्यादा साधन संपन्न लोग छकड़ा गाड़ी रथों से आया जाया करते थे। महाराज अक्रूर आते हैं, पता लगाते हैं तो जानकारी सही थी कि कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ जल के मर गई। थोड़ा सा समय लगेगा, पर कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ जलकर नहीं मरी थी, वो सुरंग के द्वारा रहे हैं। तो हमको जंगल में मरवा सकता है या बड़ी दुर्घटना घटा सकता है। बेचारे रात में चला करते थे और दिन में किसी खोह कंदरा गुफा के भीतर जाकर के सो जाया करते थे। ऐसे चलते चलते एक चक्र नामक नगरी, ब्राह्मणों का गांव था वो, उस एक चक्र नामक नगरी में जाकर के ये रात्रि के समय ही एक ब्राह्मण के यहाँ शरण देते हैं। अपना पता नहीं बताते कि हम हस्तिनापुर के राजकुमार हैं, मैं हस्तिनापुर की राजरानी हूँ। संकटापन कि हम संकट के मारे हुए हैं, विपत्ति से घिरे हुए हैं, हमको सहायता दो, मदद दो। वो एक चक्र नगरी में उस ब्राह्मण के यहाँ रहने लगते हैं। ब्राह्मणों का कर्तव्य था हर रोज भिक्षा मांगने के लिए जाना। भिक्षा में जो संपत्ति मिल जाती थी उससे अपने उदर पूर्ति करना। इन बालकों के पास भी कोई जरिया नहीं था। ये 5 भाई भी ब्राह्मण का वेश बनाकर उन पंडितों के साथ में भिक्षा मांगने जाया करते थे। भिक्षा मांग के लाएं और भिक्षा मांग के लाकर अपने गुजर पूर्ति करते हैं। इस प्रकार संकट की स्थिति में ये लोगों के दिन कटते हैं। हस्तिनापुर आने पर कृत्रिम दुख व्यक्त किया धृतराष्ट्र ने। अक्रूर को जैसे देखता है तो शोक व्यक्त करने लगता है कि मेरे छोटे भाई पांडु के 5 पुत्र मर गए, मेरी बहू भी उस मकान में जल के मर गई। अब क्या करूं, मैं असहाय हूं। काफी दुख व्यक्त करता है, पर कृत्रिम था, बनावटी दुख था वो। महाराज भीष्म से मिलते हैं, विदुर से मिलते हैं। सभी लोगों ने कृत्रिम दुख व्यक्त किया कि हाँ ऐसी जानकारी तो है। हस्तिनापुर से एक दुखद समाचार लेकर अक्रूर फिर से मथुरा में आ जाते हैं। मथुरा आकर के जानकारी देते हैं कि घटना सही है। पिताजी हम असमय में
ये कृष्ण और बलराम के द्वारा विधवा हुई और हमें नहीं हमारे 8 के 8 जो देवर देव थे सबके सब मारे गए। इस जरासंध ने संकल्प कर लिया था कि जब तक एक भी यदुवंशी जीवित रहेगा तब तक मैं सुख से नहीं रह सकूंगा, और इसने एकाएक आक्रमण कर दिया। आक्रमण मथुरा के चारों तरफ से करता है। उस समय जरंग संघ के समकक्ष कोई भी योद्धा मथुरा में नहीं था। सभी लोग क्षमा मांगने लगते हैं कि हमको युद्ध की क्रिया का ज्ञान नहीं है और न युद्ध की कला कौशल का ज्ञान है। जिन बालकों के द्वारा कंस की मृत्यु हुई वो बालक तो विदेश में पढ़ने के लिए गए हैं। जब वो पढ़ के आ जाए तब मुझसे युद्ध करना। हम सीधे साधे लोगों से युद्ध करने में विजय तो आपको मिलेगी, पर हम निहत्थ गरीब युद्ध के दौरान व्यर्थ में मारे जाएंगे। हम क्षमा चाहते हैं। इनकी क्षमा प्रार्थना को देखकर जरासंध इनको दासत्व में रख लेता है कि तुम इतना पैसा कर के रूप में मगध भिजवाया करे, जिससे मथुरा में एक जरासंध का परिवार उस टैक्स की राशि से पहले उसे और निर्भीक रहे। इधर भगवान कृष्ण सांदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ते हैं। वहीं इनकी मुलाकात सुदामा नाम के ब्राह्मण से होती है। ये सुदामा भी विदर्भ मान्य महाराष्ट्र से वहां पढ़ने के लिए गए थे और बड़े सीधे साधे थे। उनकी पढ़ाई, उनकी सत्यता, उनकी ईमानदारी को देखकर महाराज सांदीपन ने उनको वेद और विज्ञान का विभाग दिया था कि तुम वेदों का अध्ययन करो और साइंस का अनुभव करो। अन्य शिक्षाओं से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुमको वेदों को पढ़ना है। तो वेद के जो 8 अंग हो जाते हैं वो 8 के 8 अंगों का ज्ञान महाराज सुदामा ने प्राप्त किया। ये राजाओं के पुत्र थे, राजा थे। इनको राजकीय कार्य संभालना था और भी अन्य कार्यों की जवाबदारियां भगवान कृष्ण के ऊपर में थी। इनको 64 कलाएं जो महाराज सांदीपन जानते थे तो खुद दिए, और जो कला ये नहीं जानते थे तो अंगिरा ऋषि को बुलवाकर अंगिरा ऋषि के द्वारा शस्त्रों को बनाना, शस्त्रों को चलाना। शास्त्र विद्या के ज्ञाता सांदीपन ऋषि नहीं थे, ये वेद वेदांत के ज्ञाता थे। शस्त्र बनाना, शस्त्रों को चलाना, वहां भगवान कृष्ण ने चक्र सुदर्शन को बनाना और गुप्त और प्रकट अवस्था में रखना। महाराज बलराम ने हल को बनाना और गुप्त रखना, आवश्यकता के ऊपर आवाहन करना तो प्रकट हो जाना, विसर्जन करना तो गायब हो जाना। चक्र सुदर्शन की भी दोनों क्रिया दिए थे, आवश्यकता पड़ने पर प्रकट हो जाना और विसर्जन करना तो गुप्त हो जाना। ये धनुर्विद्या के ज्ञाता अंगिरा ऋषि थे। अंगिरा ऋषि को अपने आश्रम में रखकर महाराज सांदीपन ने ये सारी की सारी 64 कलाएं इनको सिखाए। भगवान श्री कृष्ण आज विद्या पूरी पढ़कर
पूरी विद्या का मतलब एमे, पूर्ण विद्या माने एमे पास करके भगवान कृष्ण और बलराम अपने गांव आ जाते हैं। माता पिता स्वजन संबंधियों से मिलते हैं। तब तक माता देवकी के द्वारा जानकारी लगी कि बेटा हमारा परिवार परेशान तो रहा, संघर्ष में रहा, विपत्तियों में रहा, पर एक बहुत बड़ी विपत्ति से उलझ गया कि हमारी नंद कुंती अपने 5 बेटों के साथ मारी गई। सभी लोगों ने घर में दुख व्यक्त किया। दूसरे दिन एक निमंत्रण इनको मिलता है कि महाराज द्रुपद के यहाँ, महाराज धृतराष्ट्र के यहाँ उनकी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर है और उस स्वयंवर में देश विदेश के समस्त विवाहार्थी राजकुमार अपनी उपस्थिति देंगे। विवाह की शर्त है कि नीचे कढ़ाव को देखते हुए ऊपर चक्रा घूम रहा था, चक्रा के ऊपर एक मछली टंगी हुई थी। नीचे कढ़ाव को देखते हुए, चक्रा को नहीं देखना है, नीचे कढ़ाव को देखते हुए वो चक्रा घूमता हुआ उसके भीतर से तीर निकल के वो मछली के आंख का भेदन करे और एक नहीं वहां 5 बाण रखे हुए थे। एक 5 के 5 बाण जो क्षत्रिय वीर भेद देगा उसी राजकुमार के साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा। द्रौपदी के स्वयंवर की ये घोषणा देश देशांतर में पहुंचाई गई थी तो मथुरा में पहुंचाई गई। आज भी वो रिवाज है, जिन घरों के लड़के बच्चे बालक बालिकाएं पढ़ के निकला करती हैं तो रिश्तेदारों की, गांव के लोगों की, हितैषियों की निगाह लग जाती है कि किस घर की लड़की पढ़ी लिखी है, किस घर में लड़का पढ़े लिखे हैं, उनकी उम्र शादी के लिए हुई है कि नहीं हुई है। माता पिता भले ही ना सोचते हों पर समाज के लोग, पूरा पड़ोस के लोग सब सोचने लगते हैं कि इस लड़किया के लिए लड़का कहाँ अच्छा है, इस लड़का के लिए लड़कियां कहाँ अच्छी है। सभी लोग ये सोचने लगते हैं। भगवान कृष्ण ने भी दुख व्यक्त किए कि हमारी बुआ भी मारी गई और हमारे 5 भाई भयंकर वीर थे, वो भी अग्नि में जल के मर गए। और ये स्वयंवर उसी क्षेत्र में हो रहा है। पिताजी यदि आप इजाजत दें तो हम भी उस स्वयंवर को देख के आए। उस स्वयंवर की चर्चा बड़े अजीब किस्म की है कि कढ़ाव के तेल को नीचे देखना है, ऊपर बांस पड़ा है, बांस पे एक चक्रा घूम रहा है बड़े जोरों से और चक्रा के ऊपर एक मछली रखी है। चक्रा को, मछली को नहीं देखना है ऊपर, मात्र कढ़ाव के तेल को देखते हुए बाण चलाना है और 5 के 5 बाण उस मछली की आंख में बिंधना है, तब उस राजकुमार की शादी होगी। बड़ी अजनबी घटना है। भले ही स्वयंवर न जीत पाए पर स्वयंवर देखने का अवसर तो प्राप्त हो। माता पिता भी समझे कि बालक योग्य हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं और जवानियों में ये शौक बालकों में, बालिकाओं में उभरा करता है। स्वीकृति दे देते हैं कि हाँ पुत्र जाओ। इधर क्या होता है, ये 5 के 5 भाई
ब्राह्मणों के साथ भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। भिक्षा में जो सीधा सामान मिल जाता है उससे अपनी उदर पूर्ति करते हैं। माँ के आदेश का पालन करते हुए कहीं घूमने फिरने नहीं जाते, घर में ही रहा करते हैं। एक दिन क्या होता है, एक उस ब्राह्मण के परिवार में, जिनके घर में ये पांचों भाई माता कुंती के साथ रुके थे, एक चीर कितकार की आवाज सुनाई पड़ती है। पंडिताइन भी रोने लगती है, पंडित जी भी रोने लगते हैं। उसके दोनों बेटा बेटी बड़े जोर जोर से रोने चिल्लाने लगते हैं, खूब जोर जोर से। उस दिन कुंती और भीम घर में थे। चार भाई भिक्षा मांगने के लिए गए थे। एकाएक की चित्कार सुनकर देवी कुंती जाती है कि माता जी अभी तक तो आप बड़ी सुरक्षित थे, आलसी भी आ रही है क्या? एक छोटा सा गीत सुनो, इसके बाद इस कथा को बताते हैं। एक छोटा सा गीत। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखो ना, आज तो कन्हैया का विवाह है, क्यों ना हम कन्हैया के साथ मानसिक रूप से होली खेल लें। का महीना तुम आओ चित चो, होली खेले ब्रज में श्री राधानंद किशोर। तुम आओ चित चो, होली खेले ब्रज में श्री राधानंद किशोर। होली खेले ब्रज में श्री राधानंद किशोर। उमंग छाई आओ रे कन्हाई, बसंत की धीमी धीमी चल गोरवाई। मन में उमंग छाई आओ रे कन्हाई, बसंत की धीमी धीमी चल गोरवाई।
गोपियों के मन में, गोपियों के मन में वो तेरे ही लोग जो होली खेला सुहाना, राधा संग सखियों ने पकड़ा ठिकाना। फागुन का महीना आया, आया रे सुहाना, राधा संग सखियों ने पकड़ा ठिकाना। गंगी रंग में, गंगी रंग में नहीं छोड़ेंगी होली खेला भजन उनका महीना तुम आओ जिसको होली खेला भजन परेशानी में देखो रस बारे से, यह होली खेलन को देवता भीतर से। परेशानी में देखो रस बारे से, यह होली खेलन को देवता भीतर से। कृष्ण बचौने मन में, कृष्ण बचौने मन में श्याम नाचे मन को होली खेला होली खेला तुम आओ ठीक जो होली खेला होली खेला वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम
मोर बच्चन महतारी अपने बालकों की युवा अवस्था को देखकर माता देव की प्रसन्न हो जाती है कि ठीक आज नहीं कल हमको तुम्हारी भी तो शादी करना है, जब तुम्हारी इच्छा जाने की है तो जाओ। हाँ, इधर उस ब्राह्मणी के यहाँ एकाएक 12 बजे बड़े जोर जोर से तीनों चारों लोग रोने लगते हैं। बेचारी पंडिताइन भी रोने लगती है, पंडित जी भी रोने लगते हैं, दोनों बेटा बेटी भी रोने लगते हैं। उनके एक साथ चित्कार को सुनकर माता कुंती उनके पास जाती है कि अभी तो अपन अच्छे बैठे थे और मैं अभी उठ के गई और आप इतने जोर जोर से रोने लगे, क्या बात? पंडित जी बताते हैं कि माता जी आप हमारे दुख को दूर नहीं कर सकते। हमारे गांव के थोड़ी दूरी पर एक बक नाम का दैत्य रहा करता है और हमारे गांव का रिवाज है कि एक घर से 2 बैल और उस गाड़ा में गांव भर की सामग्री भोजन की, दाल चावल भट्टा आलू गोभी चटनी जिसके घर जो बनी हो, पूरे गांव भरे की भोजन सामग्री इन गंजों में भरी जाती है और एक आदमी उस गाड़ा को हाँक के ले जाता है जंगल। तो वो दैत्य गाड़ी में फंदे 2 बैलों को गाड़ी में भरी गई सारी सामग्री भोजन की उसको, और जो आदमी गाड़ी हाँक के जंगल जाता है उसको खा जाया करता है। ये गांव का नियम है। तो क्रमवार आज इस घर से जाएगा, कल इस घर से जाएगा, परसों इस प्रकार से क्रमवार जाया जाता है। आज हमारे घर का नंबर लगा है तो आज हमारे पंडित जी गांव भरे का भोजन गाड़ी में भर के अपने घरों के 2 बैलों को फांद कर और ये हाँक के लेके जाएंगे। वो बक दैत्य आज बैलों के साथ हमारे पंडित जी को दिखा जाएगा। इसलिए हमको रुदन और रुलाई आ रही है। पत्नी भी रो रही है, पंडित जी भी रो रहे हैं, बालक भी रो रहे हैं, बालिका भी रो रही है। कुंती बोलती कि पंडित जी आप हमको आश्रय देता हो और आधी रात के समय तो पूरा पड़ोस के लोगों को लोग स्थान नहीं देते रहने के लिए। आप हमको जानते थे न पहचानते थे और अजनबी लोगों को आधी रात में स्थान दिए रहने के लिए, भोजन दिए खाने के लिए। उन एहसानों से हम कभी उबर नहीं सकते और न भूल सकते। मेरा बेटा भी आज घर में है, 4 भाई भिक्षा मांगने के लिए गए हैं। आज मैं अपने बेटा को आपकी रक्षा के लिए भेज रही हूँ। बैलगाड़ी तो आपकी रहेगी, अनाज सारे गांव का रहेगा। वो गाड़ी में और अनाज लेके मेरा बेटा भीम जाएगा और मेरे को विश्वास है कि मेरा बेटा भीम उस राक्षस को मार के लौटेगा, जिससे इस गांव भरे की सारी आफत दूर हो जाएगी। बोले माता मैं अपनी सुरक्षा के लिए अतिथि का बलिदान दूं तो भर लीजिए। क्या बोलो? नहीं पंडित जी, अतिथि का बलिदान नहीं, मैं एक क्षत्राणी हूं और क्षत्राणी माताएं दीन दुखिया गरीब अनाथ के ऊपर आई हुई विपत्तियों के लिए ही पुत्रों को जन्म देती हैं। मेरा पुत्र जाएगा और सामग्री लेकर उस राक्षस को मार के जरूर लौट किया जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज ये कुंती उस ब्राह्मण को तो रोक देती है। गांव के सारे लोग अपने अपने घरों के रसोई लेके आते हैं, गंजों में भर देते हैं। 2 बैल पंडित जी के घर के अच्छे वाले फांद देते हैं। भीम को तो आज बड़ी खुशी का मौका मिला। जो सामान अच्छा लगे, आज अष्टमी में हम लोगों ने भी बड़ा पूरी खाया, बहुत स्वादिष्ट थी वो बड़ा और पूरी। खाना तो एक था पर स्वादिष्ट के कारण 2-2 3-3 खाते गए लोग और हाथ ही आड़ा न करें। बेचारी छोकरी पूरी परसते गई और बड़ा भी परसते गई। चटनी भी काफी स्वादिष्ट बनी थी, तो हम तो चटनी को पहले हाथ साथ किए चटनी के ऊपर
तो वैसे भी घर के सामान ला करके गंज में डालते जाते थे। भीम गाड़ी में बैठे हुए खाते जाते थे। कहीं बड़ा बना था, कहीं हलवा बना था, कहीं पूरी बनी थी, कहीं भजिया, सब अपने अपने घरों का सामान डाला के भरे और गाड़ी बांधी जाती है। भीम गाड़ी हाँकते जाते हैं। गंजों का सारा सामान खाते खाते जंगल तक पहुंचे। जंगल पहुंचने पर वो गाड़ी खाली हो जाती है तो बर्तन थोड़ा सा भी पत्थर का आहट चाकू में लगता है तो भड़ांग से बचता है। वो दैत्य समझ जाता है कि गाड़ी तो आज आ रही है पर खाली गाड़ी आ रही है। हर बार ये गाड़ी भरी हुई आया करती थी तो चक्का दबते हुए चलते थे, बर्तनों की आहट नहीं मिलती थी। और आज गाड़ी आ जरूर रही है परंतु ये बर्तन भड़न भुड़ंग बज रहे हैं। भड़न भुड़ंग माने बर्तन में सामान कुछ भी नहीं है, खाली गाड़ी आ रही है। जैसे जंगल के पास गाड़ी पहुंचती है वैसे वो बक नामक राक्षस बड़े क्रोध से झपटता है। बैलों पर तो आक्रमण किया पर भीम ने उन बैलों को आक्रमण के पहले ही उस बक दैत्य को पकड़ लिया। दोनों हाथ और हाथ पकड़ के जैसे घुमा के चक्का के ऊपर पटका, बेचारे के कमरे टूट गए उसके। और दो पटकनी घुमा घुमा के लगाया, वो बकदैत्य के प्राण निकल गए। बकदैत्य ने उन्हीं खाली गंजों के ऊपर रखकर उस गाड़ी को वापस हाँका और सीधे अपने गांव एक चक्र नगरी में ले आते हैं। एक चक्र नगरी में आज जीवन में पहली बार ये गाड़ी लौट के आई थी। सारे गांव के लोग बड़े खुश हुए और भीम की सराहना करने लगे, प्रशंसा करने लगे। सारे ब्राह्मण खुश हुए। वो सारा गांव का गांव ब्राह्मणों का था। कुछ दिगर भी जातियां रही होंगी, बड़े खुश हुए और भीम का सत्कार करने लगे, सम्मान करने लगे कि इसने हमारे गांव के संकट को जिंदगी भर के लिए दूर कर दिया। दूसरे दिन इसी महाराज धृष्टद्युम्न के यहाँ से निमंत्रण इन पंडितों को भी गया था कि सारे के सारे पंडित आए और मेरी बेटी द्रौपदी की शादी में सब मंत्रोच्चार करें तो उनको मनचाही दक्षिणा मिलेगी। सारे ब्राह्मण तैयार हो करके जाने लगे। वो ब्राह्मण कुंती के इन पुत्रों को भी ब्राह्मण समझते थे। इन पांचों भाइयों को बोलते हैं बेटा तुम भी तैयार हो जाओ तो तुमको भी वहां दक्षिणा मनचाही मिलेगी। ये पांचों भाई भी ब्राह्मणों का वेश बनाकर तैयार होते हैं और ब्राह्मणों के साथ यहाँ धृष्टद्युम्न के राज्य में पहुंच जाते हैं। सभा खचाखच बढ़ी हुई थी। धृष्टद्युम्न का पुत्र द्रुपद आकर घोषणा करता है कि मेरी बहन द्रौपदी का स्वयंवर उस सतकुल उत्पन्न वीर, कोई भी वीर नहीं, जो अच्छे कुल में जन्म हुआ, सत्कुलोत्पन्न वीर 5 बाण चला के मछली के आंख का विघन कर देगा। ऐसे सदोत्पन्न वीर के साथ मेरी बहन द्रौपदी का पानी ग्रहण संस्कार होगा। द्रौपदी को सजा संवार कर तैयार करके सामने बिठा दिया जाता है। देश देशांतर के नरेश आते हैं। आने को वहां दुर्योधन, दुशासन, कर्ण भी गया हुआ था। उस स्वयंवर को देखने के लिए मथुरा से भगवान कृष्ण, बलराम, इनके मित्र भी आए हुए थे। इधर ये बेचारे ब्राह्मणों के साथ में ब्राह्मण वेश धारण करके एक तरफ बैठे हुए थे गरीबी की वेश में। जैसे ही धृष्टद्युम्न के पुत्र द्रुपद ने घोषणा की कि जो सत्कुलोत्पन्न वीर 5 बाण चलाकर मछली की आंख को बेच देगा, उस वीर पुंगव के साथ मेरी बहन द्रौपदी का विवाह होगा। विवाहार्थी बहुत से राजकुमार आते हैं।
वहां धनुष रखा था, पर धनुष की प्रत्यंचा नहीं चढ़ी थी, रस्सी नहीं चढ़ी थी। वीर लोग आते हैं, बाण को उठाते हैं, रस्सी बांधने को देखते हैं, पर रस्सी कोई ना बांध पाए। बाण को उठाए, रस्सी बांधने को देखें, पर रस्सी कोई ना बांध पाए। एक से एक वीर आए, चले गए। आने को वहां दुर्योधन भी आया, दुशासन भी आया, पर रस्सी चढ़ा पाए। जब तो बाण चढ़ाएंगे ना, उस प्रत्यंचा पे रस्सी नहीं चढ़ा पाए और लौट लौट के जाने लगे। महाराज धृष्टद्युम्न खिसिया जाते हैं, समय ज्यादा होने लगता है और असंतुलित हो जाते हैं। जो जनते बेनो भट भूवि भाई, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जो जनते बेनो भट भूवि भाई, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम। राम 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 सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय हो। महाराज धृष्टद्युम्न बोल देते, 3 मही मैं जानी, ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। बाण चलाने की बात तो दूर रही, किसी वीर ने धनुष पर डोरी नहीं चढ़ा पाया। इसलिए उठा हूं वीर निज निज ग्रह जाऊं, और लिखा न विधि वायदे ही निभाओ। अपने अपने घरों को जाओ। सभी समाज के दर्शक लोग साए खड़े हो जाते हैं कि कैसा करें, भट जाए क्या। ये राजा असंतुलित होकर के बोल रहे हैं कि उठाऊं भूप निज निज ग्रह जाऊं। इधर निमंत्रण देके बुलाया भी, अब बाण नहीं उठ रहा है, धनुष नहीं तन रहा है, तो कैसा करें। बोले देखते हैं, कल को कहीं राजा ये घोषणा कर दे कि लड़कियां जिसको स्वीकार कर ले, लड़कियां जिसको पसंद कर ले, उसी के साथ स्वयंवर होगा, बैठे रहो। सारे राजा बैठे रहते हैं। इसी बीच
अर्जुन पंडितों से बोलते हैं कि दादाजी मैं जाके देखूं क्या? ब्राह्मणों ने समझाया कि इतने बड़े बड़े महारथी आए, यहाँ राजा महाराजा आए, वो धनुष में प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहे हैं। पुत्र तुमसे ये काम हो जाएगा? बोले पंडित जी यदि आपकी आशीर्वाद मेरे साथ रहे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटी सी बात है। पंडित जी सोचे जब छोटी सी बात कह रहे हो पुत्र तब तो बड़ी खुशी की बात है, सारे ब्राह्मणों की वाहवाही हो जाएगी कि बड़े बड़े क्षत्रियों ने जिस काम को नहीं कर सके उसको ये गरीब ब्राह्मणों के बालकों ने कर दिखाया। बोले जाओ जाओ हम सब तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन उठते हैं, ब्राह्मण के वेश में थे, खड़े होकर के देखते हैं और जाते हैं धनुष के पास, जाके धनुष को उठाए और उठाए भर नहीं, जो रस्सी अलग छूटी पड़ी थी उस रस्सी को उठा के धनुष को ताने और मारे, गठान धनुष कड़ा हो जाता है। खींचते हैं रस्सी, झंझनाने लगता है धनुष। अरे लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, राम सिया राम सिया राम सिया राम। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, राम सिया सिया राम। आहू नाना एक साथ ठाड़े, राम सिया राम सिया राम सिया राम। आहू नाना एक साथ ठाड़े। और आवाज सारे वीर अगबका के देखने लगते हैं कि क्या हुआ, कि पंडितों के लड़कों ने बाण चढ़ा दिया। आगे बढ़े, कढ़ाव को देख रहे हैं अर्जुन। शर्त ये थी कि 5 बाण रखे हैं, 5 में से एक भी बाण मछली के आंख को जो वीर भेद देगा उसी वीर पुंगव के साथ मेरी पुत्री द्रौपदी का विवाह होगा। ये महाराज धृष्टद्युम्न की घोषणा थी। महाराज अर्जुन ने बाण उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण उठाए और कढ़ाव को देख के जैसे मारते हैं तो एक, फिर कढ़ाव को देख के दूसरा मारे तो 2, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, पूरे के पूरे 5 बाण मछली के आंख में भेज देते हैं। अरे हाहाकार भयउ जग भारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हाहाकार भयउ जग भारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम। तार पे सुर मुनि भयउ तुम्हारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम। तार पे सुर मुनि भयउ तुम्हारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय जयकार भयउ पुर भारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय जयकार भयउ पुर भारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम। तार पे सुर मुनि भयउ तुम्हारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम। तार पे सुर मुनि भयउ तुम्हारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। एक एक करके पूरे 5 के 5 बार एक ही मछली की आंख में बेध देते हैं। सभासद जय जयकार करने लगते हैं और शर्त के अनुसार द्रौपदी उठी भैया हार लेकर के, तो सीधे इस ब्राह्मण पुत्र के गले में हार टांग टांग देती हैं। ब्राह्मण पुत्र नहीं थे, ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन थे। सबकी निगाह में दिख गया कि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव
धर्मराज युधिष्ठिर आज जीवित हैं, इतना आश्चर्यजनक चमत्कार पूर्ण कार्य दूसरा कोई भी वीर नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण और बलराम ने देखे, जानकारी लगी कि ये कुंती के पुत्र हैं। दोनों भाई उठ करके आते हैं, अर्जुन से मिलते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर से मिलते हैं, भीम नकुल सहदेव से मिलकर बड़े प्रसन्न होते हैं। उसी सभा में रेवत नरेश महाराज रेवत भी आए हुए थे। रेवत ने देखा कि ये कौन? अरे बोले ये तो देवकी और रोहिणी के पुत्र हैं। ये जो बड़ा वाला है बलराम, ये रोहिणी का पुत्र है, और ये छोटा पीछे पीछे जो चल रहा है वो कृष्ण है, देवकी का पुत्र है। महाराज रेवत ने उसी दिन से बलराम जी को निगाह में चढ़ा लिए थे। इधर भगवान कृष्ण और बलराम भाभी द्रौपदी को साथ में लेके पांचों भाइयों के साथ जिस गांव में कुंती रहा करती थी उस गांव में आते हैं। अपने कुंती बुआ के चरणों पर बलराम और श्री कृष्ण नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। देवी कुंती अपने भतीजों को पहचान कर बड़ी खुश होती हैं। तब तक नकुल चिल्ला बैठता है कि माँ माँ, आज हमने बहुत बड़ी चीज भिक्षा में लेके आए हैं। कुंती बिना देखे बोल बैठती है कि बोले पुत्र की भिक्षा में जो भी चीज मिलती है उसमें पांचों भाइयों का अधिकार होता है। अच्छी चीज मिली तो क्या आश्चर्य की बात है, उसमें पांचों भाइयों का अधिकार होगा। माता के वचन झूठे ना पड़े करके कुंती आई तो माता के वचन झूठे ना पड़े करके द्रौपदी ब्याह के आई तो अर्जुन के साथ में थी, पर पांचों भाइयों के साथ अलग अलग विवाह द्रौपदी का होता है। उस स्वयंवर को देखने के लिए धृष्टद्युम्न का पुत्र द्रुपद स्वयं देखने के लिए आता है कि सही में मेरी बहन को देवर्षि नारद ने जो आशीर्वाद देके गए थे कि ये तो 5 पतियों की पत्नी पतिव्रता नारी द्रौपदी होगी और इसके कदम कदम के रक्षक भगवान कृष्ण होंगे। बात सच्ची है कि किसी एक पुरुष को ब्याही गई। यहाँ आकर जब द्रुपद देखते हैं तो सही में द्रौपदी का विवाह 5 भाइयों के साथ हो रहा था। भगवान कृष्ण कुछ दिन उस एक चक्र नगरी में रहते हैं। बाद में महाराज भीष्म को, विदुर को, धृतराष्ट्र को सबको जानकारी लग जाती है कि कुंती मरी नहीं है, जीवित है। उनका राज्य आधा उनको वापस कर दिया जाए और नहीं तो युद्ध सुनिश्चित समझो। कृष्ण और बलराम उनके सगे संबंधी हैं, मामा के लड़के। इस युद्ध में तुम्हारी विजय नहीं हो पाएगी। भय के मारे धृतराष्ट्र ने आधा राज्य फिर इनको दे दिया था, जहां ये अपना राज्य की स्थापना करेंगे। भगवान कृष्ण बलराम कुछ दिन वहां रहते हैं चक्र नगरी में, और जिस दिन ये युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को लिवाने के लिए हस्तिनापुर से रथ जाता है, उस रथ में बैठ कर के हस्तिनापुर आने लगते हैं। उसी दिन भगवान कृष्ण और बलराम अपने गांव मथुरा आ जाते हैं। ये रेवत नरेश ने बलराम जी को उस स्वयंवर में देख लिया था। दूसरे दिन ये स्वयं जाते हैं विवाह का प्रस्ताव लेकर, और महाराज वसुदेव से प्रार्थना करते हैं कि मेरी कन्या युवा है, आप मेरे पुराने स्वजन संबंधी हैं, अब ये रिश्ता पतला होते जा रहा है। यदि ये रिश्ता हमारा तय हो जाता है तो रिश्ता में और प्रगाढ़ता आ जाएगी।
महाराज वासुदेव तैयार हो जाते हैं और देवी रेवती, रेवत, महाराज रेवत की कन्या का नाम रेवती था। रेवती का विवाह बलराम जी के साथ बड़े धूमधाम के साथ होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक छोटा सा विवाह का गीत सुनो, विवाह का गीत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। द्वारकाधीश मान डप बिच आए, रुक्मणी को चाड़त चढ़ाओ मोरे लाल। द्वारकाधीश मान डप बिच आए, रुक्मणी चाड़त चढ़ाओ मोरे लाल। को लेके मेला चल कर बैठे, मथिया न चौक पुराने मोरे तुमको लेके मेला चल कर बैठे, मथिया न चौक पुराने मोरे द्वारकाधीश माता बिच आए, रुक्मणी चाड़त चढ़ाओ मोरिया। रुक्मणी को बुलाए, प्रथम गणेश पुराए मोरे भीतर से रुक्मणी को बुलाए, प्रथम गणेश पुराए मोरे द्वारकाधीश माता बिच आए, रुक्मणी चाड़त चढ़ाओ मोरिया।
छोरे मंडप पे डरी है, भूषण तारे से उठाए मोरे चोरिया छोरे तारी मंडप पर, भूषण तारे से उठाए मोरे प्रथम गणेश को नाए मोरे आई सियाले संग करे, जय माला नाए मोरे द्वारकाधीश जपादी तारा दे जड़ाओ मोरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंदिर में जाकर माता रुक्मणी इस प्रकार से स्तुति तो गौरा जी की कर रही हैं और कन्हैया का रथ वहां पहुंच जाता है। गौरी सकता है कन्हैया नीचे देखे कि अभी तक रुक्मणी पूजा ही कर रही है तो मंदिर के ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे मंदिर पर चढ़े वैसे रुक्मणी लौटकर कन्हैया को देखती हैं और जो तिलक माता गौरी के मस्तक में लगाने वाली थी वो तिलक सीधे जा करके कन्हैया के मस्तक में लगा देती हैं। उसी हल्दी को उठाकर कन्हैया रुक्मणी के मस्तक में लगाते हैं। अरे सुन सिया सात्य आशीष हमारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सुन सिया सात्य आशीष हमारी राम सिया राम सिया राम सिया राम जाहि सिया राम सिया राम सिया राम अचल होहि अनुवाद तुम्हारा राम सिया राम सिया राम सिया राम अचल होहि अनुवाद तुम्हारा राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया
बोला तो राम सिया राम सिया राम सिया राम पूजा सधावल कहा सागर को राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता गौरी हर गांव में हल्ला फैल जाता है कि रुक्मणी मंदिर में पूजन करने गई थी देवी जी की, तो देवी पूजन के बाद कन्हैया ने रुक्मणी का हरण कर लिया है। इधर शिशुपाल की बारात सारे स्वजन संबंधियों के साथ जन्माष्टमी में थी और रुक्मी अपने चारों भाइयों के साथ क्रोध में आकर कि मेरे घर से मेरी बहन का हरण कर दिया करके भगवान कृष्ण को मारने के लिए झपट पड़ते हैं। तब तक इधर क्या होता है, जैसे ही बलराम जी घर पे आए थे और कन्हैया घर पे नहीं दिखे, तो बलराम जी ने पूछे कि सब कोई दिख रहे हैं, कन्हैया नहीं है। तो महाराज सूरसेन ने बताए थे कि विदर्भ से कोई पंडित चिट्ठी लेके आया था और उस चिट्ठी को पढ़कर बोल तो रहा था कन्हैया कि महाराज भीष्म का संदेह ये ब्राह्मण आया हुआ है, तो मैं विदर्भ को जा रहा हूँ। महाराज बलराम समझ जाते हैं कि भीष्मक की पुत्री रुक्मणी विवाह के योग्य है, होना हो कृष्ण उस रुक्मणी के हरण के लिए ही गया होगा और रुक्मणी का विवाह तो शिशुपाल के साथ तय हो गया है। तो शिशुपाल पूरी बारात लेके रुक्मणी के ये महाराज भीष्मक के यहाँ पहुंच गया है। रथ कर्मचारियों को बोलते हैं कि सटा कोई भी नहीं उतरेगा और ना ही अपने साथ। भगवान कृष्ण ने रुक्मी को पकड़ा और रुक्मी को पकड़ के बस गर्दन काट में डाल